नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज एक बार फिर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर हम आप लोगों के पास उपस्थित हुए हैं, जो कि एक इंग्लिश का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगा, और उन 100 सब्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब रूप में बताने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि करीबन आप लोगों ने 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिए। और इन 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 99% चांस रहेगा कि इनसे 5 जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाएं। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो आप प्लेलिस्ट या फिर कमेंट बॉक्स के लिंक ऑप्शन में जाके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जो है आप लोग पिछला वीडियो को पहले देख लें, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों को ना छूटे। तो चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि एन इमोल्यूमेंट ओवर एन अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। एन इमोल्यूमेंट ओवर एन अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, इसका मतलब होता है, पहली बात तो इमोल्यूमेंट, ये जो इमोल्यूमेंट है इसका अर्थ होता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक जो भी हम काम करते हैं उसके बदले जो हमें पैसे या फिर जो भी चीज़ दिए जाते हैं, पैसे होते हैं, कहीं पर जो है धान या फिर चावल या फिर राशन के रूप में दिए जाते हैं, कहीं पर काम के बदले पैसे दिए जाते हैं, उसे कहते हैं इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट एंड इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम सैलरी इज कॉल्ड है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर, होनोररी। होनोररी का अर्थ होता है मानदेय। इमोल्यूमेंट और होनोररी एक तरह का जो है वो सिनोनिम्स हैं, दोनों का अर्थ होता है मानदेय देना, तो मतलब पारिश्रमिक देना या मानदेय देना, काम के बदले जो है जो हमें भत्ता दिए जाते हैं उसे हम लोग होनोरेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? होनोरेरियम। एंड इमोल्यूमेंट ओवर एन अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी इज कॉल्ड होनोरेरियम। ठीक है, होनोरेरियम, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट और 62 नंबर का क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर कीप्ड। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर कीप्ड, इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को शायद बताया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर कीप्ड इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर कौन सा होगा? क्लोसेट होगा या ड्रॉयर होगा या फिर वार्डरोब होगा या कबोर्ड होगा? आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिखना है, पता तो चले कि आप लोगों को कितना याद है। चलते हैं आज के तीसरे नंबर की तरफ। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन। दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और विड्रॉन। सबसे पहले तो बात है कि आप लोगों को ये पता करना है कि अल्टरेट का अर्थ क्या होता है। अल्टरेट का अर्थ होता है परिवर्तित। क्या होता है? परिवर्तित। तो अल्टरेट का अर्थ अगर परिवर्तित होता है तो दैट कैन नॉट बी अल्टरेट, मतलब जिसे बदला ना जा सके। परिवर्तित और इसमें कैन नॉट लगा दी, जिसे बदला ना जा सके। और विथड्रॉन, जिसे वापस लिया ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अटल या अपरिवर्तनशील कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरेवोकेबल। क्या कहते हैं इसे? इरेवोकेबल। इसका अर्थ होता है अटल, अपरिवर्तित, हम लोग कह सकते हैं। तो याद रखेंगे, दैट कैन नॉट बी अल्टरेड और विथड्रॉन इज कॉल्ड इरेवोकेबल। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अ प्लेस वेयर परमानेंट रेसिडेंस। मैंने इस क्वेश्चन को भी इससे पहले पढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा डाला है कि प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, ऐसी जगह जहाँ पे आप परमानेंट रहते हैं, अस्थायी निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है एबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एबोर्ड कहते हैं। एबोर्ड का अर्थ होता है निवास स्थान। एबोर्ड का अर्थ क्या होता है? निवास स्थान। लेकिन यहाँ आंसर नंबर सी में भी दिया है डोमिसाइल। क्या कहते हैं? डोमिसाइल।
जिसका अर्थ होता है निवास स्थान। दोनों का अर्थ तो बराबर ही होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है? इससे भी पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें लिखा हुआ था कि प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इज कॉल्ड डोमिसाइल, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर एबोर्ड होगा, क्योंकि डोमिसाइल भी इसका आंसर हो सकता है अगर एबोर्ड नहीं होता, क्योंकि एबोर्ड को डोमिसाइल से उत्तम आंसर माना जाता है, इसीलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबोर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड होकर जो है डोमिसाइल लगा के आते हैं और कहते हैं कि हम सही लगाया है। डोमिसाइल आंसर सही है आपके हिसाब से, लेकिन अगर एबोर्ड ऑप्शन में है तो आप लोगों को एबोर्ड लगाना है। इससे यह भी याद होता है कि एबोर्ड और डोमिसाइल जो है एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ए प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इज कॉल्ड एबोर्ड, यानी निवास स्थान। ठीक है, इसमें दिया है डॉर्मिटोरी, एक ऑप्शन इसकी भी याद कर लीजिए कि डॉर्मिटोरी दिया हुआ है। डॉर्मिटोरी, इससे पहले मैंने बताया था कि डॉर्मिटोरी कहते किसे हैं, तो हमने बताया था कि एक साथ स्कूल्स के, कॉलेज के हॉस्टल्स में जब एक साथ कई बेड्स लगाए होते हैं, सियानशाला बोलते हैं इसको, अगर बेड लगाए होते, जैसे कि आपके सीआईएसएफ कैंप में या फिर अदर किसी फोर्सेस के कैंप में जो है एक साथ कई बेड लगाए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डॉर्मिटोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे डॉर्मिटोरी व्यवस्था कहते हैं, सियान कक्ष व्यवस्था कहते हैं, जिसमें एक से अधिक बेड्स लगे हों। ए प्लेस परमानेंट रेसिडेंस इज कॉल्ड एबोर्ड, हो जाएगा निवास स्थान इसका आंसर नंबर ए। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को डॉर्मिटोरी याद रखना है कि जिसका अर्थ होता है सियानशाला। डोमिसाइल मतलब भी निवास स्थान होता है, लेकिन एबोर्ड का डोमिसाइल जो है एक उत्तम आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अराउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज स्ट्रॉन्ग थिंग्स सच एज, आपको बताना है कि राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर जैसा कि सिलेंडर जो होता है उसे सिलेंड्रिकल बोलते हैं, जो गैस में होते हैं, गैस के सिलेंडर होते हैं वो सिलेंड्रिकल आकार है, और या फिर तेल के टैंकर आपने देखा होगा वो भी सिलेंड्रिकल कंटेनर कहते हैं उसे। तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे? ये राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज स्ट्रॉन्ग थिंग्स सच एज फूड, अगर सच एज फूड मतलब कि खाना लेके जाता है ऐसे कंटेनर में, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग वेजल कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? वेजल। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेजल। वेजल का अर्थ होता है क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेजल। वेजल का अर्थ होता है भाजन या फिर बर्तन। क्या होता है वैसे? वाजन या बर्तन, या कि ऐसा कंटेनर, सिलेंडर कंटेनर जिसमें फूड के सामान रखे जाते हैं उसे वेजल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है सी, मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। इसका ऑप्शन नंबर सी है कंसिस्टर। वेजल जो है कंसिस्टर जो है वेजल का एक सिनोनिम्स है, याद रखिएगा। वेजल सी नंबर जो है वो भी वेजल का क्या है? एक सिनोनिम्स हैं। आपको अगर पूछा जाए कि वेजल का सिनोनिम्स क्या है तो कंसिस्टर, इसका भी अर्थ होता है क्या? वाजन या फिर बर्तन होता है, या फिर कंटेनर होता कह सकते हैं इसको। तो लेकिन इससे जो यहाँ पे वेजल और कंसिस्टर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? वेजल, क्योंकि वेजल जो है वो कंसिस्टर से उत्तम आंसर होता है, माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है फीलिंग इनसाइड यू सच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फीलिंग इनसाइड, आपके अंदर की एक आत्म भावना, यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, जो आपको यह बताने की मतलब यह समझ देती है कि क्या सही और क्या गलत है, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहेंगे? फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उसे तो हम एक तरह का विवेक कहते हैं, कि विवेक जो सही गलत का अनुमान लगाता है कि सही या गलत है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसे कहते हैं जो अच्छे बुरे की समझ कहते हैं, जिसे अच्छे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अच्छे बुरे की समझ। इसका आंसर जिसका है कंसाइंस। क्या होता है? कंसाइंस का मतलब होता है अच्छे बुरे की समझ या विवेक। फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज कॉल्ड कंसाइंस, मतलब अच्छे बुरे की समझ होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्पिरेशन ऑन ए टर्म। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम। टॉम का अर्थ होता है कब्र, जो होती है, कब्र होती है ना, कब्र, टॉम। और इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है कि अभिलेख। क्या होते हैं उसके? इंस्क्रिप्शन का अर्थ होता है अभिलेख, इंस्क्रिप्शन का क्या होता है? अभिलेख। और टॉम का अर्थ होता है
ताबूत, सॉरी क्या बोलते हैं, कब्र, कब्र के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख हो लिखे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इपिटफ। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इपिटफ, जिसका अर्थ होता है समाधि लेख या स्मृति लेख। क्या होता है उसका? समाधि लेख या स्मृति लेख। ठीक है, तो एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म इज कॉल्ड इपिटफ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इसे आप लोग VVI कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद करेंगे। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म इज कॉल्ड इपिटफ, ऑप्शन नंबर सी। इसे तो रट ही लेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन एंड मेडल्स। इसे भी पहले मैंने बताते हुए मैंने बताया था कि जो सिक्कों को कलेक्ट करते हैं, जैसे इससे पहले मैंने स्टाम्प के कुछ जो कलेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया था। यहाँ पे क्या कहा है? और सिक्के और मेडल्स को जो कलेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या? ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर सी, न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, जिसे मुद्रा अभिलेख या मुद्रा विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, मुद्रा अभिलेख, मुद्रा विशेषज्ञ बोल सकते हैं इसको, न्यूमिस्मैटिस्ट। पता नहीं ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं, इसे भी VVI कर लीजिएगा। काफ़ी बार यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इससे पहले 2017 के जो LDC थे उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ए पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन बैडली डैमेज। द रिमेन ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ों का बचा हुआ भाग हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड में टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ चीज़ है जो पूरी तरह से टूट गया हो और उसका कुछ भाग बचा हुआ, कुछ भाग जो बचा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जब कोई बुरी तरह से टूट जाता है, उसका कुछ भाग अगर बच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहते हैं ना ध्वंस अभिशेष, या ध्वंस अभिशेष कहते हैं, या फिर बचा हुआ कुछ भाग बोल सकते हैं इसको। उसी तरह इसका नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? वेरकेज। क्या कहते हैं? वेरकेज। वेरकेज मतलब विध्वंस, तो विध्वंस अंश बोलते हैं, विध्वंस अंश बोलते हैं, या फिर बचा हुआ भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके, वेरकेज। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आज का 70 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन नंबर 70 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 70 है डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। डिस्टॉर्टेड या डिस्ट्रॉय से यह वर्ड उठाया गया, डिस्टॉर्टेड, डिस्ट्रॉय से यह वर्ड उठाया गया। किससे उठाया गया? डिस्ट्रॉय से। किसी चीज़ को जैसे हम लोग बर्बाद करते हैं तो डिस्ट्रॉय से उठाया गया, डिस्टॉर्टेड। तो यहाँ पे कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वह पूरी तरह से हम ऐसा प्रेजेंटेशन दिए कि पूरी तरह से बेकार कर दिए, तो डिस्ट्रॉयड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के प्रेजेंटेशन को हम लोग पूरी तरह से अगर बर्बाद कर दिए, पूरी तरह से बेकार कर दिए, ध्वस्त कर दिए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कहते हैं ना बड़ा घटिया प्रेजेंटेशन था, बड़ा दूषित प्रेजेंटेशन था। ठीक है, घटिया या फिर बकवास प्रेजेंटेशन था, हम लोग उसे कहते। तो इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए ट्रेवेस्टी। इसको क्या कहेंगे? ट्रेवेस्टी, यानी दूषित या घटिया या मजाकिया प्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वेयर यूज्ड ओरिजिनली। एक वर्ड है, एकदम सिमिलर वर्ड है जो यूज होता था पहले उसी तरह से, जो ओरिजिनली वर्ड की तरह अगर यूज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ये होमोफोन्स जैसे हम बोलते हैं ना कि एक ही जैसा वर्ड देखने में या पढ़ने में लगता है, या फिर यहाँ पे लेकिन क्या कहा था? सेम वर्ड वेयर यूज ओरिजिनली। एक वर्ड ऐसा है जो ओरिजिनल वर्ड की तरह ही यूज हो रहा है, या फिर उसी की तरह दिखता है या उसी तरह से मीनिंग रखता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे
शब्द या फिर शब्द पे शब्द हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्बेटिम। क्या कहते हैं? वर्बेटिम कहेंगे उसे, वर्बेटिम। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज यूर यूज ओरिजिनली इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वर्बेटिम। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रिपरेशन। कोई अगर कोई स्पीच देता है विदाउट किसी तैयारी के, विदाउट किसी प्रिपरेशन के, तो उसे क्या कहते हैं? इससे पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। द स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन, इसलिए मैंने जो कई क्वेश्चंस को मैंने रिपीटेड डाला है ताकि आप लोग याद करें। स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, क्या होता है? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर यानी बिना तैयारी के भाषण। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो अभी लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई सजेशन चाहिए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि पीडीएफ चाहिए, फिर मैं उसे एक लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर, जिसका अर्थ था बिना तैयारी के भाषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। सक्सेशन ऑफ रूलर्स, रूलर्स मतलब होता है शासन करना, सक्सेशन का, और रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक ही परिवार के कुछ लोग होते हैं, जैसे दादा किया तो बाप किया, उसके बाद बेटा जो है, सभी मिलकर शासन करते हैं, शासन करते रहते हैं बाप बेटा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिनेस्टी, कहते हैं ना राजवंश। क्या कहते हैं? डिनेस्टी कहते हैं उसे, राजवंश बोलते हैं, ठीक है। या कहते हैं वंशानुगत शासन जो कहते हैं उसे डिनेस्टी के। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली इज कॉल्ड डिनेस्टी। इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वीवीआई है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हो रहा है। दोस्तों देखिए, मैं साथ में बताते चलता हूँ, मैंने तो सिलेक्टिव रूप से क्वेश्चंस लिए ही हैं, साथ ही साथ मैं उनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे भी मैं रिमार्क करता हुआ चलता हूँ। कृपया उस चीज़ों को ध्यान में दें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिमूव ए नीड। अब किसी चीज़ से किसी चीज़ को छुटकारा पाना है, वो नीड है, बन गया, उसकी आवश्यकता बन गई, या फिर अब उसकी इच्छा है कि मैं किसी चीज़ से रिमूव हो जाऊँ, उससे हट जाऊँ, उसको त्याग दूँ, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे जिससे वो हम मुक्त होना चाहता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा द टू रिमूव अ नीड इज कॉल्ड, क्या है? ऑविएट। क्या होता है? ऑविएट कहते हैं उसे, मुक्त हो जाना या मुक्त होने की इच्छा रखना। टू रिमूव अ नीड इज कॉल्ड ऑविएट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 75 का क्वेश्चन है मेड एग्जैक्टली लाइक ए ओरिजिनल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिसीव। ये तो चाइना वाले बहुत करते हैं, ये मेड एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिसीव। मैंने किसी को ऐसा कोई चीज़ किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का एक किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का एक डुप्लीकेट तैयार करना, जिसे बोलते हैं लाइक, किसी चीज़ को धोखा देने के लिए, धोखा देने के ओरिजिनल प्रोडक्ट का डुप्लीकेट तैयार करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मेड एग्जैक्टली लाइक ए ओरिजिनल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिसीव। किसी चीज़ को धोखा देने के लिए, जैसे आजकल लक्स साबुन है तो लक्स साबुन का भी डुप्लीकेट जो है एकदम मिलता जुलता डुप्लीकेट साबुन बना देता है, या और कोई प्रोडक्ट है उसका भी मिलता जुलता ही कर देते हैं। तो चाइना वाले करते हैं ना कि मोबाइल का अगर है जो कुछ इंडिया वाले ने बनाया तो उसका भी डुप्लीकेट निकाल देंगे, ताकि आप समझ ही नहीं पाओ कि इंडिया वाला है या फिर किस वाला है। तो मेड एग्जैक्टली लाइक ए ओरिजिनल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिसीव इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे काउंटरफेट। क्या कहेंगे उसे? काउंटरफेट। काउंटरफेट का अर्थ होता है नकली। क्या होता है उसे? नकली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काउंटरफेट, उसका अर्थ हो जाएगा नकली। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। एंजाइटी एक ऐसी मनोभाव, ऐसी मनोदशा, एंजाइटी का अर्थ होता है बहुत विचित्र जो होता है मनोदशा। फियर डर, समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हमारे साथ होने वाला है, मेरे परिवार के साथ। ऐसी मेंटली एंजाइटी, ऐसी भाव, ऐसी एक भावना में जो हम डूबे रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं वन वर्ड में? एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी,
एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का अर्थ होता है भय, डर, चिंता, कुछ भी कह सकते हैं एप्रीहेंशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आप ये भी कह सकते हो कि एंजाइटी का जो है कि ये भी सिनोनिम्स की तरह है। क्या? एंजाइटी का सिनोनिम्स की तरह है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिसाइज फोर्सफुली और सेवरली। क्रिटिसाइज किसी चीज़ का हम लोगों ने क्रिटिसाइज अगर हम लोग करते क्रिटिसाइज फोर्सफुली क्या करते हैं, जोर जबरदस्ती जो है करते हैं। सेवरली का अर्थ होता है कठोरता से, क्या करते हैं उसे? फोर्सफुली माने ज़बरदस्ती और सेवरली माने कठोरता से। ठीक है, कठोरता से हम लोग जब किसी चीज आदमी का किसी का क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्रिएट। क्या को कहते हैं? लैक्रिएट। इसका अर्थ होता है लैक्रिएट मतलब होता है तंज बनाना, भंज बनाना, या फिर ऐसा कर देना कि वह लोग उस विचित्र तरह से उसे जो है पागल की तरह बना देना। लैक्रिएट, लैक्रिएट ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रिटिसाइज फोर्सली और सेवरली इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लैक्रिएट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, एक बहुत ही वृद्ध अनमैरिड वोमेन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, स्पाइंस्टर। स्पाइंस्टर का अर्थ होता है अविवाहित। क्या होता है? अविवाहित। इसका इस वर्ड का यूज इसलिए किया जाता है जब कोई वृद्ध व्यक्ति जब शादी नहीं करता तो उसके लिए जो हम लोग स्पाइंस्टर कहते हैं। ठीक है, स्पाइंस्टर, स्पिनिस्टर क्या कहते हैं उसे? स्पिनिस्टर कहते हैं जो वृद्ध व्यक्ति एक नहीं शादी करते। एन ओल्ड मैन अनमैरिड, एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड स्पिनिस्टर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत काम के लिए एक सज़ा देना जिस सज़ा से बचा ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निमेसिस। क्या होता है? निमेसिस का अर्थ होता है ऐसा दंड जिस दंड से बचा ना सके या दंड देना, किसी गलती के लिए दंड देना, निमेसिस। ठीक है, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड निमेसिस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज और रॉन्ग्स डन टू हिम। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। मतलब ये है कि रिवेंज, रिवेंज का अर्थ होता है बदला लेना। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है और उसका वो बदला लेने के लिए एकदम डिटरमाइंड है, एकदम पूरी तरह सशक्त है। ठीक है, वो बदला लेगा ही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 80 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निगर। ठीक है, बदला लेने की इच्छा रखना या फिर बदला लेने की कोशिश करना जिसे भी कहते हैं उसे निगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? निगर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज ये थे 80 क्वेश्चन। आज 80 क्वेश्चंस इस तरह से मैंने पार्ट 4 में 20-20 करके आप लोगों को 80 क्वेश्चंस बता दिए। अगर पिछले वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लें। अगर वीडियोस में कुछ प्रोनाउंसिएशंस या फिर किसी स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो तो आप लोग करेक्ट कर लें। ये क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्टिव रूप से लिया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिले। आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं और किताब से भी पढ़ते भी होंगे और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन मेरे क्वेश्चन को सिलेक्टिव रूप से मतलब का हुआ कि इसे आप अगर ना देख के सुनते भी हैं अपने तकिए का पास रख के तो आप लोगों को काफ़ी मेहनत, काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लोग कहीं पे बैठ के जहाँ पे आप किताब पेन नहीं ले जा सकते वहाँ पे बैठ के भी आप लोग इसे देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन स्टडी का कि आप चलता फिरता कहीं भी ईयरफोन लगा के आप उसे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 80 क्वेश्चंस मैंने वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बताए। उसके साथ साथ जो है मैंने कई चीज़ें उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स बताए जो आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे एग्जाम्स के लिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये नहीं कि जो मैं आप लोगों से जो है कुछ काम करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब होता है कि आप लोग कितना इस अभी तक तैयारी की, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं क्वेश्चन से। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि मैन बिहेविंग और लाइक ए वोमेन दैट एज ए मैन।
मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वोमैन दैट एज ए मैन इज कॉल्ड। इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग कहीं किताब से खोज के दीजिए, देख के दीजिए, डिक्शनरी में ऐड के दीजिए, कहीं से भी दीजिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत आते हैं लेकिन क्या होता है कि जितने व्यूज़ उतने लाइक्स नहीं मिलते। लाइक्स बटन दबाने से या तो आपका ज़्यादा डाटा नहीं खर्च होगा, या फिर आपके जो है मोबाइल में ज़्यादा वेटेज नहीं हो जाएंगे लाइक और सब्सक्राइब करने से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए लेके आने के लिए। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।